रोहतक शहर के सेक्टर 1 में पैकेजिंग मटेरियल फैक्ट्री के मालिक संजय गुप्ता के घर पर उनकी नौकरानी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर परिवार को 1.5 घंटे बंधक बनाया। मम्मी की पत्नी को बुरी तरह पीटा और पेचकस दिखाकर डराया गया। आराम से पूरा घर खंगाला और शाम 4 बजे 35 लाख के गहने और 10 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। नेपाल की रहने वाली नौकरानी रीमा को परिजनों ने करीब 1 महीने पहले ही काम पर रखा था। संजय गुप्ता ने बताया कि उनकी खरावड़ में एक फैक्ट्री है, वे फैक्ट्री में ही रहते थे। तो सोमवार शाम को फिल्म देखने जाना था, इसलिए 4 बजे घर आ गई। यहाँ मां कुसुम लता व पत्नी संगीता को बंधक पाया। मां को कुर्सी में बांधा देखा गया और पत्नी के हाथ पैर भी बांधे गए थे। उन्हें खोला तो घर में लूट की वारदात के बारे में पता चला। तो वही पता चला है कि शिकायत में बताया गया है कि नौकरानी रीमा ने चुपचाप दरवाजा खोलकर अपने 3 साथियों को घर में बुला लिया, जबकि 2 बदमाश बाहर निगरानी कर रहे थे। सबसे पहले मां वो मुझे पीटा, अलमारी की चाबियां मांगी, मना करने पर फिर पीटा गया। इसी तरह से उन्होंने इतने लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से उन्हें बंधक बनाया गया और किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। मेरा नाम संगीता गुप्ता है। हम सेक्टर 1 के निवासी 2:30 बजे के करीब मतलब वो मेरे पास मेड आई, वो इधर उधर की बातें करके वो बाहर चली गई। 2 लड़के आए, फिर उन्होंने उनके हाथ में पेचकस था और एक रोड थी, वो मेरे ऊपर लेके खड़े हो गए और फिर उन्होंने सारी लूटपाट करी। मेरे हाथ की चूड़ियां बूड़ियां चैन वैन सब निकाल ली, फिर मेरे हाथ पैर बांध के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, फिर मेरे को यहाँ पे लिटा के चारों तरफ तकिए करके मेरे को वो करिए, बोले शोर मचाएगी तो हम तेरे पेट में ये पेचकस मार देंगे। आया से 4 बज के जब 5 मिनट पे आया और मैंने जैसे गेट खोला तो सारा घर अस्त व्यस्त दिखा। तो मैंने आवाज दी और फिर ये दरवाजा हमारा बंद था कमरे का, ये खोला तो अंधेरा हो रहा था और इसको बुरी तरह से बांध रखा था। मैं एकदम से घबरा गया, एकदम से क्या हुआ। फिर आके देखा तो इसके हाथ पैर खोले। फिर इन्होंने बताया कि भाई 2 आदमी पहले आए और एक नीचे था। फिर मैं इसका हाथ पैर खोल के फिर नीचे गया तो मम्मी हमारी जो मदर है उनको भी बांध रखा था और नीचे के कमरे में भी जो भी उनको सामान मिला पूरा घर तहस नहस कर दिया, ऊपर का भी नीचे का भी। जो भी छोटी से छोटी चीज थी, सोने की, चांदी की, मोबाइल, घड़ी, सारी चीजें डाल के अपना 3:45 के आसपास बता रही है ये लेके चले गए। कम से कम 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। तो पुलिस कार्रवाई क्या होगी? पुलिस कार्रवाई तो बस पुलिस वाले तो भी तो आए थे और वो स्टेटमेंट वगैरह लेके गए हैं। अब वो ये बता रहे हैं कि वो कार्रवाई चल रही है, अब आगे क्या होता है तो कुछ अभी पता नहीं है।